आप सब आपने इंजीनियर साहब का भी इंटरव्यू किया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी, दोनों का इंटरव्यू किया, और लोग इन दोनों का ना मुआवजा बड़ा करते हैं। बिल्कुल। तो आपने तो दोनों शख्सियत को इंटरव्यू किया है, मैंने तो एक शख्सियत को किया है, वो है इंजीनियर साहब। जी बिल्कुल। तो आप मुझे मुआवजा करके बता दें, कोई मुकाबला है दोनों का? अच्छा, मुकाबला जिस तरह लोग समझ रहे होते हैं ना इनको, उस तरह का मैंने तो नहीं देखा। इंजीनियर साहब से भी बात है, उन्होंने कहा कि वो एक आधा इख्तिलाफ है, बाकी मैं नहीं कहता वो ऐसे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो मुझे लगता है आप सुलह करवा सकते हैं। तो मैंने पूछा था मुफ्ती साहब से, तारिक मसूद साहब से, अच्छा। कहते सुलह नहीं हो सकती कभी, क्योंकि कहते बुनियादी इख्तिलाफ कुछ मसाइल भी है, कहते बाकी दुश्मनी हमारी कोई नहीं है। असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि अवाम चस्के लेती है, चस्के ले लोगों को जितनी दुश्मनी है ना उन दोनों के दरमियान है, उन दोनों के दरमियान उतनी कोई नहीं है। उनके बुनियादी से इख्तिलाफात हैं, और वो भी हो सकता है कभी मिल बैठे तो वो चीज़ें इधर उधर दोनों तरफ से मिलजुल के कोई सॉल्व हो सकती है। कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस या कोई ऐसा मसला, कोई कुफर इस्लाम का मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपका ताल्लुक तो सराइकी बेल्ट से है जी, और रहते आप लाहौर में हैं, बसते आप पाकिस्तान के लोगों के दिलों में हर जगह। आपकी मोहब्बत अल्लाह तो के। ये बताए कि जब वापस जाते हैं अपने इलाके में तो लोग किस तरह से वेलकम करते हैं, पसंद करते हैं कि भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, या यही पूछते हैं सराइकी में बात क्यों नहीं करते? नहीं, लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं अपने इलाके के जो लोग हैं ना। बल्कि अभी मैंने पॉडकास्ट शुरू नहीं की थी, जस्ट ई कॉमर्स में मेरा थोड़ा सा नाम था, कुछ लोग जानते थे, तो मैं एक दफ़ा अपने गांव गया, अक्सर चक्कर लगता रहता है। गांव गया तो मैंने वहाँ पे ना गांव में मीटअप रख लिया अपने उस घर पे जहाँ पे बिजली नहीं है, आज भी बिजली नहीं है। मैंने वहाँ पे मीटअप रख लिया। पिछले दिन एक दिन पहले फेसबुक पे मैंने पोस्ट लगाई कि जी कल यहाँ पे होगा मीटअप, तो लोग आ जाएं। अब वो बहावलपुर से मेरे ख्याल है कुछ 40-45 नहीं, मंडी अजमान तक कुछ 40 किलोमीटर है, 35 के 40, उससे आगे 10, वो 40-50 किलोमीटर होगा बहावलपुर शहर से आगे जंगल में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार कोई 10-15 लोग आ जाएंगे, तो मैंने एक देग का ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा एक देग बन जाइए। वो जब लोग आना शुरू हुए तो 1 2 3 4 देगें जनाब, 4 देगें चिकन की बनवानी पड़ी, फिर चावल, फिर जर्दा, फिर 100 सारी, और माशाल्लाह कोई 150-200 बंदा इकट्ठा हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। जंगल के अंदर। वो मुझे इतनी कोई, उन लोगों को बस ये मोहब्बत थी कि ये हमारे अच्छा, उनमें से आधों को ये नहीं पता था कि मेरा काम क्या है, ई कॉमर्स। उन्होंने कहा ये सराइकी बंदा है भावलपुर का, ये टीवी पे आता है। बेचारों को बस इतना ही पता था, और उसको उन्होंने इतनी मोहब्बत दी। अब मेरा दोबारा प्लान है कोई मीटअप रखने का। अब तो माशाल्लाह मैं पॉडकास्ट करता हूँ, अब वो देखते हैं। मैंने सराइकियों की भी पॉडकास्ट की, जिशान रोकड़ी की और भी बहुत सारी, ऐसे अभी सिद्दीक जान की थी, वो भी सराइकी स्पीकिंग है, उनके साथ सराइकी में गपशप हुई। तो अब तो उनकी मोहब्बत का और लेवल है ना। तो अब जाऊंगा तो इंशाल्लाह देखूंगा, एंजॉय करूंगा इसको भी।